ये प्रॉब्लम जो है वो प्लीज ये प्रॉब्लम लोकसभा का है, ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है। मुझे हिंदी आती है तो मैं हिंदी ही बोलूंगा ना। आपके कहने से मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा ना, और अंग्रेजी विदेशी भाषा है। यदि आप तमिल बोलने के लिए मुझे कहते तो मुझे प्रसन्नता होती। आप इंग्लिश बोलने के लिए कहते हो, विदेशी भाषा है वो। यही मानसिकता है आप लोगों की। अभी 30 मिनट तक बंगाली में भाषण होता रहा। किसी भी तमिलनाडु के सांसद ने इतना चिल्लाकर बात नहीं किया। उनको हिंदी से क्या प्रॉब्लम है सर? हिंदी बोलना इस देश में गुनाह हो गया सर। दोस्तों, पार्लियामेंट के मॉनसून सत्र चल रहे हैं और जब तक पार्लियामेंट चलता है तब तक कुछ और हो ना हो, कुछ और अच्छा हो या फिर ना हो, लेकिन एक चीज जरूर अच्छी हो जाती है। एटलीस्ट हम लोगों के लिए तो जरूर हो जाती है कि हमें कंटेंट की कोई भी कमी नहीं पड़ती, हमें अच्छा माल ढूंढने की जरूरत ही नहीं मिलती, क्योंकि सब कुछ बैठे बैठाए मिल जाता है, सब कुछ आगे आकर मिल जाता है, वायरल कंटेंट मिल जाता है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि ये कांग्रेसी खुद कोई ओछी हरकत कर जाते हैं और अपनी ही कुटाई का इंतजाम करवा लेते हैं। वही हमें आज के इस डिबेट में देखने को भी मिला। जब दूसरी तरफ से इनको जवाब मिलना शुरू हो जाता है तो इन लोगों की हालत खराब हो जाती है और ये लोग डिबेट छोड़कर भागने लगते हैं, ये लोग पार्लियामेंट छोड़कर भागने लगते हैं। हालांकि वैसे तो ज्यादातर स्पीचेस में ही हमेशा कुछ ना कुछ नया और फ्रेश होता ही होता है, लेकिन हमारे आज का ये भाषण कुछ ज्यादा ही दमदार है और इस तरह का है कि ये अगले कई सालों तक याद किया जाएगा। क्यों और आखिर किस लिए, आप खुद देखिए। धन्यवाद सभापति महोदय। अभी कांग्रेस की महासचिव और सांसद प्रियंका जी काफी कुछ बोलकर गई और उन्होंने कहा कि इतिहास से कोई मतलब नहीं है, वर्तमान में जी। जो व्यक्ति, जो देश, जो समाज इतिहास को भूलता है वो अपने आप को मिट्टी में मिला लेता है। इतिहास से सीखना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। और इस पार्लियामेंट में और इस देश में जिन दो चीजों पर बात होती है सभापति महोदय, हम लोग किस चीज पर चर्चा करते हैं? हम लोग या तो कश्मीर पर चर्चा करते हैं या चीन पर चर्चा करते हैं। इन्हीं दो चीजों पर चर्चा करते हैं। और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी को लगता है कि नेहरू जी पर उनका एक स्टाम्प है। नेहरू जी आपके नाना हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, इस देश के वो पहले प्रधानमंत्री थे और उनके किए हुए कारनामे पर प्रश्न उठाने का मुझे पूरा अधिकार है। आपकी कोई गारंटी नहीं है, आपकी कोई यूएसपी नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और यदि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, तो हम जो सजा पा रहे हैं उसके बारे में प्रश्न उठाने का मुझे पूरा अधिकार है। एक किताब है सर जो नेहरू जी ने खुद लिखी और इस समाज को, इस देश को जानने का अधिकार है। उन्होंने लिखा, उनकी किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। चेयर पे आना है 4 बजे। और वही कांग्रेस की मानसिकता और विपक्षी पार्टियों की मानसिकता वहीं से निकलती है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में सभापति महोदय, नेहरू जी ने लिखा कि मोहम्मद गजनी जिसको गजनी और गोरी जिसको कि हम लुटेरा मानते हैं, जो आज का टेररिस्ट जिसको कहते हैं वो उस जमाने का टेररिस्ट हुआ करता था, उसको वो कहते हैं कि वो वॉरियर था। उसको वो कहते हैं कि वो केवल अपने अंपायर को एक्सपेंड करने के लिए आया था और उसने हिंदुओं पर कोई जुल्म नहीं किया। ये ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में खुद मिस्टर नेहरू लिखते हैं। और यही आज की मानसिकता है। और दूसरी मानसिकता जिसमें कि नेहरू जी के किए हुए कामों पर ये परिवार क्वेश्चन उठाता है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान, जिसको कि माननीय गृह मंत्री जी ने बोला, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं कि आखिर पाकिस्तान क्यों बना। और ये मैं सभी को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान क्यों बना। पाकिस्तान 2 लोगों ने बनवाया, एक का नाम था मिस्टर जिन्ना, दूसरा का नाम था लियाकत अली। जब 1946 में, जब 1946 में
लियाकत अली इस देश का कट्टर नागरिक होना चाहता था। लियाकत अली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का था और वो यहीं बैठकर राजनीति करना चाहता था। 1946 में जब संवित सरकार बनी, मिस्टर नेहरू ने और लियाकत ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि नेहरू ने अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को 1946 में जब मॉस्को का राजदूत बनाया, उस चीज से लियाकत इतना दुखी हुआ, परिवारवाद से इतना दुखी हुआ कि उसने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि जिस दिन भारत का पार्टीशन होगा मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। वही परिवारवाद आज कांग्रेस को यहां तक ले आई है सर, इस देश को यहां तक ले आई है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग कश्मीर पर बात करते हैं, 370 पर बात करते हैं। प्लीज 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 बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बी सीटेड, प्लीज माननीय सदस्य बैठिए। ट्रांसलेशन है ना? ट्रांसलेशन एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ट्रांसलेशन इज गोइंग ऑन। इंग्लिश, इंग्लिश, हिंदी, हिंदी तो बोल रहे, इंग्लिश इज गोइंग ऑन। यू प्लीज कंफर्म translation. Just a minute, Nishikanji, just a minute. Some problem is there, technical issues is there, so doing. Yeah. Just a minute. Just a minute. ये प्रॉब्लम जो है वो, प्लीज वेट, ये प्रॉब्लम लोकसभा का है, ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है। मुझे हिंदी आती है तो मैं हिंदी ही बोलूंगा ना। आपके कहने से मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा ना, और अंग्रेजी विदेशी भाषा है। यदि आप तमिल बोलने के लिए मुझे कहते तो मुझे प्रसन्नता होती। आप इंग्लिश बोलने के लिए कहते हो, विदेशी भाषा है वो, यही मानसिकता है आप लोगों की। कोई तमिल बोलने के लिए कहे, कोई बांग्ला बोलने के लिए कहे तो मुझे गर्व होगा, क्योंकि वो हमारी भाषा है, भारतीय भाषा है। आप अंग्रेजी बोलने के लिए कह रहे हो। प्लीज बी सीटेड, please be seated. We are trying. Work is going on. Please be seated. Some patience should be there, na? Honorable member, you are senior member of the house. Okay. No. You please be seated. Please be seated. मैं 2 दिन से सभापति महोदय, Please. मैं 2 दिन से अरे मैं तो वही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस प्लीज। सम टेक्निकल इश्यूज इज देयर, सो वर्किंग ऑन इट, प्लीज प्लीज। सम रिपीटेडली टेलिंग यू दैट सम टेक्निकल इश्यूज इज देयर। ये अभी वर्क इज गोइंग ऑन। जस्ट अ मिनट। आप ये देखें सर, चेयरमैन सर, प्लीज बी सीटेड। चेयरमैन सर, अभी 30 मिनट तक, इस 30 मिनट तक बंगाली में भाषण होता रहा। किसी भी तमिलनाडु के सांसद ने इतना चिल्लाकर बात नहीं किया। उनको हिंदी से क्या प्रॉब्लम है सर? हमको तमिल से प्रॉब्लम नहीं। तमिल महान भाषा है, हम तमिल का रिगार्ड करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उनको हिंदी से क्या प्रॉब्लम है सर? और यही कांग्रेस की मानसिकता है, यही कांग्रेस के सभी सहयोगी पार्टियों की मानसिकता है। उनको नॉर्थ इंडियन से प्रॉब्लम है सर। हिंदी बोलना इस देश में गुनाह हो गया सर। और एक दिन ऐसा होगा कि पूरा का पूरा देश जो है वो इंग्लैंड हो जाएगा, अंग्रेजों के गुलाम हो जाएंगे सर। सभापति महोदय, सभापति महोदय, मेरा समय बर्बाद हो रहा है सर, मेरा समय बर्बाद हो रहा है और वो समय इंक्लूड होगा इसमें सर। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।